अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। 10वीं जमात के अंदर एक सबक है दो मुतग़य्यर हमज़ात ख़त्ती मसावाते। इसके अंदर पहली मश्क है 1.1। सवाल नंबर 1 है दर्ज झेल अमली काम पूरा करते हुए हमज़ात मसावात हल कीजिए। पहली मसावत है 5x जमा 3y बराबर 9। दूसरी मसावत है 2x नफ़ी 3y बराबर 12। अब हमज़ात मसावत जब भी हल करेंगे उसके अंदर हमें x और y की कीमत निकालनी होती है। उसके लिए x के साथ में क्या ज़रब कर रहा है और y के साथ में क्या ज़रब कर रहा है, दोनों में से जो यकसा हो उसे हम सिफर करेंगे या काट देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर यकसा क्या क्या है। यहाँ पर x के साथ में 2 है और यहाँ पर 5 है। यहाँ y के साथ में 3 है और यहाँ भी 3 है। दोनों यकसा हो गए। अब दोनों को हमको सिफर करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों मसावतों की जमा कर देंगे। जब भी यहाँ पर जब दोनों मुतग़य्यर यकसा नज़र आए और एक तरफ नफ़ी एक तरफ जमा हो तो वो दोनों मसावतों को आपस में जमा कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मसावत नंबर 1 को उतार दिए 5x जमा 3y बराबर 9 और दूसरी मसावत है 2x नफ़ी 3y बराबर 12। अब दोनों की हम जमा कर देंगे। 5 और 2 कितने होते हैं 7 और x तो वैसे ही रहेगा, जमा का 3 और नफ़ी का 3 ये कैंसिल हो जाएगा। 9 और 12 कितने होते हैं 21। अब क्या निकालना है, x निकालना है। 21 तो वैसे ही उतर जाएगा और यहाँ पर x के साथ में क्या है 7 है। तो जब भी हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो जो भी अटैच में होता है अगली स्टेप में डिवाइड में चले जाता है। यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। x कितना आ गया, x आ गया 3। अब x जो है 3 है उसे अगली मसावत में रखेंगे। तो दोनों में से जो आसान लग रही है उसमें हम x की कीमत को रख देंगे। तो x बराबर 3 मसावत नंबर 1 में रखने पर क्या है, मसावत नंबर 1 वापस से उतार लेंगे। 5x जमा 3y बराबर 9। 5 वैसे ही रहेगा। x के बदले में क्या आएगा, यहाँ पे हमने हल किए थे 3 है तो 3 को उतार देंगे, उतार लेते हैं। और इसके बाहर क्या है 5 है, तो जब भी ऐसा रहेगा बाहर तो बाहर वाला अंदर वाले को ज़रब करता है। 5 से कितना हो गया 15 और जमा का 3y और बराबर 9। अगली स्टेप में आएंगे, हमें 3y को वैसे उतारना है, 9 को भी वैसे उतारना है। और यहाँ पे क्या हुआ था 5 तिया 15। जब भी हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो जो जमा में रहता है वो नफ़ी में हो जाता है, अलामत तब्दील हो जाती है। 15 यहाँ के क्या हो जाएगा नफ़ी में 15। अब क्या देखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है जमा तो होता ही है, एक तरफ जमा है एक तरफ नफ़ी है। तो बड़ी गिनती में से छोटी गिनती को निकालेंगे। बड़ी गिनती कौन सी है 15। 15 में से जब 9 हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 6 लिख दिए। अब बड़े की तरफ अलामत कौन सी है नफ़ी की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नफ़ी 6। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नफ़ी 6 को वैसे ही उतार लेंगे क्योंकि हमें 3y तो नहीं चाहिए, हमें बल्कि y चाहिए। तो y वैसे ही रहेगा और 3 साथ में था तो अगली स्टेप में बराबर के उस साइड जाके तकसीम में चले जाएगा। आगे क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 2 उतार ली और नफ़ी था तो नफ़ी को भी उतार लिए। तो y की कीमत कितनी मिल गई नफ़ी 2। आखिरी में जवाब भी लिखना है हमें। x कितना आया था हमारा, x आया था 3 और y कितना आया नफ़ी 2। ये हो गया हमारा जवाब। इसी तरह से हमें सारे सवाल हल करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दर्ज झेल हमज़ात मसावाते हल कीजिए। ये सवाल है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का दूसरा सवाल।
मसावत नंबर 1 है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। मसावत नंबर 2 है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब इसमें हमें a और b मालूम करना होगा। तो a के साथ में क्या ज़रीब है 3 और यहाँ पे क्या है 1, यकसा ज़रीब है क्या? नहीं। यहाँ पे b के साथ में क्या है 5 और ये b के साथ में क्या है 5, यकसा है जी, यकसा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें इसको ज़ीरो करना होगा। 5 और ये 5 ज़ीरो कैसे होगा? जब 5 में से 5 को निकालेंगे तब ज़ीरो होगा। तो बहुत आसान है ये। मसावत नंबर 1 में से मसावत नंबर 2 को हम तफरीक कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ठीक है, पहले मसावतें उतारते हैं। मसावत नंबर 1 क्या है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। मसावत नंबर 2 क्या है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब क्या करना है हमें, मसावत नंबर 1 में से 2 को तफरीक करने पर, ठीक है। अब देखते हैं, अब जब बाहर तफरीक का निशान लगेगा अंदर की अलामतें चेंज होती है, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पे जमा है तो ये क्या हो जाएगा नफ़ी, और यहाँ भी जमा है तो क्या हो जाएगा नफ़ी। अब 3 में से यहाँ पर ए है, कुछ नहीं मतलब 1 तो होता है, 3 में से 1 गया तो 2, ए वैसे ही उतर जाएगा। ये 5 कट, ये 5 कट, ठीक है। आगे आते हैं, 26 में से 22 गया तो बचा कितना 4। अब क्या करना है हमें, ए निकालना है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 वैसी है, 2 साथ में था तो अगली स्टेप में क्या करेगा, ये इसको तकसीम करेगा। 2 एक 2, 2 दूनी 4, ए कितना आ गया, ए आ गया है आपका 2। अब क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 2 को मसावात नंबर 1 में रखने पर, मसावत नंबर 1 किधर है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब क्या करना है, इसके अंदर a के बदले 2 रखना है इस मसावात में, तो 3 वैसे ही रहेगा, a के बदले क्या आ जाएगा 2, बाकी सब कॉपी कर देंगे। 5b इज इक्वल टू 26, 3 दूना 6। ये बात ध्यान में रखना, जब भी कौस के बाहर की गिनती होती है वो कौस के अंदर को ज़रब करती है। 3 दूना 6, बाकी सब कॉपी कर लेंगे। 5b इज इक्वल टू 26। अब क्या कर लेंगे, 5b वैसे ही रहेगा, ये 6 है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है जमा है, इधर आके क्या होएगा नफ़ी। 26 में से हमको 6 को निकालना है, 26 में से 6 गया तो कितना बचा 20, ये 5b तो वैसे ही रहेगा। अब क्या निकालना है हमें b, b इज इक्वल टू 20 वैसे ही रहेगा, ये 5 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 का 5, 5 चौक 20, b कितना आ गया, b आपका आ गया 4। आखिरी में हम जवाब लिख देंगे, a क्या आया था और b कितना आया, तो देखते हैं a कितना आया था, a आया था 2 और b आया है 4। ठीक है, तो इसी तरह बाकी सवाल करने हैं। तो ठीक है, अभी सवाल नंबर 2 देखते हैं। पहली मसावत है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। दूसरी मसावत है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये मसावत नंबर 2 है। अब ध्यान से देखना है हमें, x कॉमन है क्या, नहीं, x के साथ में 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पे देखिए y के साथ में 7 है, यहाँ पे क्या है 2 है। यहाँ पे कोई भी ज़रीब यकसा नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, ज़रीब यकसा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, 2 को 7 बनाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x को 3 से ज़रब देंगे तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
तो चलो लिखते हैं मसावात नंबर 1 को 3 से ज़रब करने पर क्या मिलेगा। मसावत नंबर 1 ये है, इसको अगर हम 3 से ज़रब देंगे तो इसको भी 3 से ज़रब देना पड़ेगा, इसको भी 3 से ज़रब और इसको भी 3 से ज़रब। x ज़रब 3 क्या आएगा, 3x जमा 7 तिया 21 y 10 तिया 30। ये मिल गई नई मसावत, इसका नंबर दे देंगे हम मसावत नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे क्या है 3x है, मिल गया कॉमन। अब कॉमन को कट करना होता है, यानी इसको ज़ीरो करना होता है। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे क्या है 3x है। जब 3 में से 3 चले जाएगा तो 0 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 में से 2 को निकालेंगे। 3 में से 2 को इसके लिए निकालना है क्योंकि यहाँ पे 30 है, वो ये 7 से ज़्यादा है। इसके लिए मसावत नंबर 3 में से मसावत नंबर 2 को हम तफरीक करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। मसावत नंबर 3 में से मसावत नंबर 2 को तफरीक करने पर मसावत नंबर 3 कौन सी है, ये वाली है 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। मसावत नंबर 2 कौन सी है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब क्या करना है हमें, नफ़ी। पिछले सवाल में हमने एक देखा था, जब भी बाहर नफ़ी आता है अंदर की अलामतें तब्दील हो जाती है। ये नफ़ी का क्या हो जाएगा, जमा, और ये जमा का क्या हो जाएगा, नफ़ी। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3 है, तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पे जमा का 21 है और यहाँ पे जमा का 2 है। 21 और 2 कितना हो गया, 23। y वैसे ही रहेगा, 30 है, नफ़ी का 7 है। 30 में से जब 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 23। अभी हमें क्या चाहिए, y बराबर 23, और यहाँ पे 23 ज़रब में था, अगले स्टेप में आके क्या हो जाएगा, तकसीम। 23 एक 23, तो y कितना मिल गया, y बराबर आया हमें 1। अब क्या करते हैं, y बराबर 1 की कीमत मसावत नंबर 1 में रखेंगे। मसावत नंबर 1 में रखने पर वैसे कोई भी मसावत में रख सकते हैं, लेकिन जो आसान है उसमें रखेंगे। 1 नंबर कौन सी मसावत है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ये मसावत नंबर कौन सी थी, 1 थी। अब चलो आगे करते हैं। क्या है, y के बदले क्या लेना है, 1। y के बदले क्या आ गया, 1। बाकी सब उतार देंगे हम, वैसी की वैसी, बाकी सब वैसी की वैसी क्या कर देंगे, उतार देंगे। आगे बढ़ते हैं, x वैसी रहेगा, जमा 7 का 7 और ये 10 वैसी रहेगा। x मालूम करना है, x उतार दिए, 10 वैसी रहेगा, जमा का 7 इधर आके क्या होएगा, नफ़ी का 7। 10 में से जब अगर हम 7 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3। x कितना आ गया, 3। अब आखिरी में जवाब भी लिखना होता है, x बराबर 3, y बराबर 1। ये हो गया आपका जवाब। इस तरह से हमें सारे सवाल हल करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मश्क नंबर 1.1, सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल हमजाद मसावातें हल कीजिए। उसका सवाल नंबर 6 बना रहा हूँ। उसमें देखिए ये 1/3 x जमा y बराबर 10/3 मसावत नंबर 1 है, और 2x जमा 1/4 y बराबर 11/4 ये मसावत नंबर 2 है। अब इस मसावत को पहले हमें हल कर लेना है। बटे में 3 है और यहाँ बटे में 4 है। इस तरह के सवाल देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आसान तरीका है कि बटे में जितनी गिनती है उस मसावत को उतने ही अदद से ज़रब दे देंगे। आसान तरीका है। तो मसावत नंबर 1 में
बटे में कितना है 3 और मसावत नंबर 2 में कितना है 4। तो मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब देंगे और मसावत नंबर 2 को 4 से। तो चलो करते हैं। मसावत नंबर 1 को 3 से और मसावत नंबर 2 को 4 से ज़रब करने पर। देखो अभी ज़रब करेंगे तो क्या बनता है, 1 को 3 से ना, तो 3 ज़रब 1/3 x जमा 3 ज़रब y, तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 10। यहाँ पे क्या है 3 ज़रब 10/3, ये हो गया। अब बाजू में देखते हैं दूसरी मसावत कौन सी थी, ये वाली। इसको किससे ज़रब करना है 4 से। 4 ज़रब 2x जमा 4 ज़रब 1/4y बराबर 4 ज़रब 11/4। अभी देखिए ये 3 कट जाएगा, क्या आएगा x बचेगा जमा 3y, फिलहाल वैसे रहने दो, आगे जाते हैं। ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचा खाली 10। बन गई मसावत। इसको मसावत नंबर 3 दे देते चलो। अब यहाँ पे 4 ज़रब 2 कितना होता है 4 दूनी 8x जमा ये 4 और ये 4 कट गया, क्या बचा खाली y और 1, यानी y को 1 से ज़रब देंगे तो क्या बचेगा y बराबर ये 4 कटा, ये 4 कटा, क्या बचा 11। बन गई मसावत। इसको कितना नंबर देंगे, मसावत नंबर 4। अभी देखते हैं ज़रीब यकसा है क्या। ज़रीब यकसा है क्या कैसे देखेंगे, यहाँ पर x है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है। तो हमें क्या करना है, किसी एक को कॉमन करना है। x को 8 करने से अच्छा है हम इसी को 3 कर देते हैं। मसावत नंबर जो 4 है, इसमें ये y के बदले अगर मैं यहाँ पे 3 ला लूँ तो अपना काम बन जाएगा। तो मसावत नंबर 4 को हम 3 से ज़रब देते हैं। तो चलो करते हैं आगे। मसावत नंबर 4 को 3 से ज़रब करने पर। मसावत नंबर 4 ये है ना, इसको अगर हम 3 से ज़रब देंगे तो क्या बनेगा, 8 तिया क्या बनेगा 24x जमा ये क्या बन जाएगा 3y बराबर 11 तिया 33। बन गई मसावत। इसको मसावत नंबर कितना देंगे, 4 थी तो इसको नंबर दे देंगे 5। मसावत नंबर 5 बन गई। अब इसके आगे क्या करेंगे, एक ज़रीब को काटना है, ठीक है। यहाँ पे मसावत नंबर 3 है, यहाँ पे मसावत नंबर 5 है, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे कितना है 3y है। तो ज़ीरो कैसा होगा, 3 में से 3 जाएगा तब ज़ीरो हो जाएगा। इसके लिए मसावत नंबर 5 में से 3 को तफरीक करेंगे तब तो ज़ीरो होगा ना। मसावत नंबर 5 में से 3 को तफरीक करने पर, ठीक है। मसावत नंबर 5 उतार लेते हैं, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। उसके बाद मसावत नंबर 3 कौन सी है, x जमा 3y बराबर 10। क्या करना है अपने को, तफरीक करना है। एक बात ध्यान देखना, तफरीक करेंगे यानी नफ़ी करेंगे जब भी बाहर, तो अंदर की अलामतें
बदल जाती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, जमा है तो उसके बदले क्या आ जाएगा, नफ़ी। यहाँ पे जमा है तो उसके बदले क्या आएगा, नफ़ी। यहाँ पे जमा है तो उसके बदले क्या आएगा, नफ़ी। अब 24 है, यहाँ पे कितना है, x है, और यहाँ पे एक तो रहता ही है साथ में, तो 24 में से एक गया तो 23, और x उतर जाएगा वैसे ही। आगे देखते हैं, जमा का 3, नफ़ी का 3 कट हो गया। 33 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 33 में से 10 गया तो बचेगा 23। अपने को क्या निकालने का है, x निकालना है। 23 वैसे ही रहेगा, ये साथ में था, अगले स्टेप में जाके डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 23 एक का 23। x कितना मिल गया, 1। ठीक है, तो करते हैं x बराबर 1 को मसावात नंबर 4 में रखने पर, 4 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो आसान है, हालांकि किसी में भी रखेंगे तो आंसर वही आने वाला है। 4 उतार लेते हैं, x जमा 3y बराबर 10। x के बदले क्या आएगा, 1 जमा, बाकी सब कॉपी कर लेंगे सेम टू सेम। अभी क्या करना है, एक जमा में इधर आके क्या होएगा, नफ़ी। इसके लिए 3y बराबर 10 वैसे ही रहेगा, एक यहाँ पे क्या आके हो गया, नफ़ी। 10 में से एक गया तो क्या बचा, 9, और ये 3y वैसे ही रहेगा। अपने को क्या चाहिए, y साथ में था, अगली स्टेप में आके क्या करेगा, तकसीम। 3 तिया 9, y कितना मिल गया, y बराबर आ गया 3। आखिरी में जवाब भी लिखना होता है, x आया था 1, y मिल गया है आपका 3। इसी तरह से आपको सारे सवाल हल करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का दर्ज झेल हमजाद मसावतें हल कीजिए। उसका 7वां सवाल है, 99x जमा 101y बराबर 499। मसावत नंबर 1 दी हुई है। 101x जमा 99y बराबर 501, ये मसावत नंबर 2 दी हुई है। अब इसमें हमें देखना है, जब भी ऐसा अदद दिखे जो यहाँ x के साथ में लगा हो और अगली मसावत में y के साथ में लगा हो, उसी तरह यहाँ पे जो y के साथ में लगा हो अगली मसावत में x के साथ में लगा हो। इस तरह के सवालात को हल करने का आसान तरीका ये है कि एक बार मसावत की आपस में जमा करेंगे और अगली स्टेप में दोनों की नफ़ी करेंगे। तो शुरू करते हैं हल करना। मसावत नंबर 1 और 2 की हम पहले क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। 99x जमा 101y बराबर 499, मसावत नंबर 1 हो गई। दूसरी कौन सी है, 101x जमा 99y बराबर 501, मसावत नंबर 2 हो गई। दोनों की आपस में हमने क्या करना है, जमा करना है। तो 99 और 101 कितना होता है, 99 में अगर हम 101 को मिलाएंगे तो मिलेगा आपको 200, x वैसे आ जाएगा जमा। 101 में अगर हम 99 मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 200, और y वैसे आ जाएगा। अब यहाँ 499 और 501 मिलाएंगे तो आसानी से जमा करेंगे तो आपको 1000 मिल जाएगा। अब ये मसावत काफ़ी बड़ी है, 200 है यहाँ पे, 200 यहाँ पे 1000 है, तो मसावत को छोटा करना है। तो क्या करेंगे, हम 200 से मसावत को तकसीम कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, तरफ़ैन में 200 से तकसीम करने पर, तकसीम यानी डिवाइड करना है हमें। 200 से अगर 200 को काटेंगे तो क्या मिलेगा, 200 200 गया, खाली x बचा। उसी तरह से यहाँ पे खाली y बचेगा, और अगर यहाँ पे 1000 है उसको हम 200 से काटेंगे तो 200 पंजे 1000, तो क्या आएगा 5। मसावत तैयार हो गई।
इसका नंबर दे देंगे हम मसावत नंबर 3। पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप क्या है, अब दोनों मसावतों की आपस में नफ़ी करना है। तो वापस से उतार लेंगे एक बार दोनों मसावतों को। 99x जमा 101 y बराबर 499। दूसरी मसावत कौन सी है, 101 x जमा 99 y बराबर 501। इसको क्या करना है, हमें नफ़ी करना है। अब जब भी बाहर नफ़ी होता है तो अंदर क्या होती है, अलामत तब्दील होती है। यहाँ नफ़ी आ जाएगा, यहाँ जमा का उल्टा नफ़ी, और यहाँ पे क्या। अब इसकी हम नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 101 और यहाँ पे जमा में 99 है। तो 101 में से 99 हो गया तो कितना बचा, 2x। बड़ी की अलामत यानी क्या, नफ़ी x। 101 में से 99 हो गया तो कितना बचा, जमा 2y। अब 499 में से 501 जाता है क्या, नहीं, तो 501 में से 499 निकाल दी तो कितना बचा, 2। और बड़ी की अलामत यानी क्या, नफ़ी। अभी क्या करेंगे, मसावत को छोटा करना है तो 2 से तकसीम करेंगे। तरफ़ैन में 2 से तकसीम करने पर 2 से काटेंगे, 2 एक का 2, तो क्या बचा खाली -x। 2 एक का 2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा y। 2 एक का 2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा खाली नफ़ी का 1। बन गई मसावत नंबर ये 4। मसावत नंबर 3 है x जमा y बराबर 5 और 4 है नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 1। अब देखिए x बराबर है, दोनों कॉमन है, यहाँ पे नफ़ी है, यहाँ पे जमा है, तो आराम से कट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मसावतों की आपस में जमा की जाती है। मसावत नंबर 3 और 4 की क्या करेंगे, हम जमा कर देंगे। तो ये x और नफ़ी x कट जाएगा, y और y कितना हो गया, 2y। 5 में से 1 गया तो बचा कितना, 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4। 2 साथ में था, यहाँ पे आके क्या करेगा, तकसीम करेगा। तो y बराबर मिल गया 2 दूनी 4। y कितना आ गया, 2। y बराबर 2 की कीमत मसावत नंबर 3 में रखने पर, मसावत नंबर 3 में रख देंगे हम। मसावत नंबर 3 है x जमा y बराबर 5। तो y के बदले आ जाएगा यहाँ पर 2, बाकी सब कॉपी कर लेना है। अब x चाहिए तो x वैसे ही उतार देंगे, ये 5 वैसे ही रहेगा। जमा कर दो, इधर आके क्या आएगा, नफ़ी का 2। तो x कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3। लास्ट में जवाब लिख देंगे, x बराबर 3 और y बराबर 2। इस तरह से सारे सवालात हमें हल करने हैं।